स्पोर्ट्सबाजी शो। मेरा नाम है जय शर्मा और मेरे साथ है मिस्टर ऋतिक कपूर, मेरे को होस्ट। और क्या हाल चाल आपके? बढ़िया हाल चाल है भाई। पिछला मैच देख के तो और ज्यादा बढ़िया हाल चाल हो गए 9.4 ओवर में। हाँ मतलब 9.4 ओवर में यार, वो जो हैदराबाद वाला मैच हुआ था, मैं ये सोच रहा हूँ कि जो अभी बच्चे देख रहे होंगे मैचेस, वो कोई एस्पायरिंग फास्ट बॉलर होगा या स्पिनर होगा, बॉलर डर जाएगा भाई, वो डर जाएगा, वो परस्यू नहीं करेगा, वो किताबें खोलेगा वापस के मैं पढ़ाई कर लेता हूँ। वो सही है। या तो बैट्समैन बनना चाहेगा, हाँ है, या इंडिया का होगा तो स्पेशली, क्योंकि फ्लैट विकेट हर जगह ही मिलेंगी आपको, और या तो बॉलर बनने से तो वो डरेगा। बस वो बुमराह की वीडियोस देख लेगा तो देख लेगा, नहीं तो भाई वो डरेगा। सही बात बोली ऋतिक एकदम। मतलब आज हम बात वैसे भी करने वाले हैं यहाँ पे जीटी वर्सेस सीएसके की, जो कि हो रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, यानी कि गुजरात के होम ग्राउंड में। और ये मैच है मैच नंबर 59 और 59 मैचेस तक पहुंच गए हैं यार ऋतिक। मतलब इतना लंबा सफर चल रहा था, पता भी नहीं चला एकदम से कैसे 59 मैचेस हो भी गए हैं। हाँ बिल्कुल, वैसे ही पता नहीं लगा जैसे एसआरएच ने कल चेस कर लिया। 167 तक पहुंच गई थी। ये दिमाग से मेरे जा ही नहीं रही है बात। बिल्कुल भाई, एकदम जानी भी नहीं चाहिए भाई। जो इम्पैक्ट छोड़ा उन्होंने अलग लेवल है। और इम्पैक्ट तो भाई साहब दुबे जी ने भी छोड़ा था लास्ट मैच में, जब प्रीवियसली यहाँ पे भिड़े थे चेपॉक के मैदान पे, जब जीटी आई थी और वहां पर जो उन्होंने पारी खेली थी, तूफानी पारी, कमाल की पारी थी वो। एग्जैक्टली। और उसके साथ में अब क्या होगा इस मैच में, क्या होगा ये बात करेंगे ऋतिक। और शुरुआत करेंगे यहाँ पर मार्केट्स ऑफ द डे की। और मार्केट्स ऑफ द डे में कैसे आप स्टैट्स प्रो पे बहुत सारी मार्केट यानी कि सवाल जवाब कर सकते हैं, अपना दिल दिमाग डेटा लगाकर वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और रिटर्न्स में रियल कैश पा सकते हैं, वो भी रियल टाइम में। कैसे होगा ये सब मैं आपको बताता हूं। तो स्पोर्ट्सबाजी के प्लेटफॉर्म पे जाके आपको स्टैट्स प्रो पे क्लिक करना है और वहां पे इस मैच के सवाल देखने हैं या फिर मार्केट्स देखनी है। और सबसे पहली मार्केट क्या है? सबसे पहली मार्केट है गुजरात विल विन द T20 मैच अगेंस्ट चेन्नई। अब मतलब ये सवाल जो है वो बड़ा सा ऐसा है कि यार चेन्नई के खिलाफ गुजरात जीत जाएगी नहीं जीतेगी, ये बड़ा सवाल है। बट मेरे हिसाब से चेन्नई जीत जाएगी। लेकिन अगर आपका जवाब है कि नहीं गुजरात यहाँ पे पलट फेर कर सकती है और जीत सकती है, अपना रिवेंज ले सकती है, तो आप येस और नो पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं उसी बेसिस पे। ऋतिक आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से इसका डिसीजन हम टॉस पे ऊपर रखते हैं कि भाई टॉस जीतने वाली टीम क्या करेगी। मेरे हिसाब से बॉलिंग चुनेगी, क्योंकि अगर आप पिच रिपोर्ट की तरफ देखें नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद की, तो वो सेकंड इनिंग्स में जो टीम बैट कर रही होती है यानी चेस कर रही होती है उसके लिए ज्यादा प्रेफरेबल रहती है, अच्छी रहती है। क्योंकि अगर आप आंकड़ों की तरफ भी देखें वेन्यू के नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के, तो टोटल T20 मुकाबले 32 हैं, जिसमें से 14 बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीते और 18 बैट सेकंड करने वाली यानी चेस करने वाली टीम ने जीते। तो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लेगी जो टीम, उसका जीतने पर एज ज्यादा रहेगा, क्योंकि सेकंड इनिंग में फिर ड्यू आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये मददगार रहेगा चेजिंग के लिए। वैसे हम पिच की जब बात कर रहे थे तो पिच का भी काफी ज्यादा रोल ये रहेगा कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, क्योंकि अगर आप पिच देखें, पिच का स्टेटस, तो पिच बैटिंग के लिए ठीक रहेगा। स्पिनर्स का रोल की बात करूं तो वो भी एक तरीके से एवरेज ही रहेगा, पर लेकिन तेज गेंदबाजों के लिए शुरू में नई गेंद से काफी ज्यादा बाउंस भी रह सकता है। आप जिता किसको रहे हो ये तो बताओ? चेन्नई को जिता रहा हूं। क्यों? एक तो देखो, सबसे बड़ी बात तो एक तो मोराल वाली बात हो जाती है, और एक तो सबसे बड़ी बात होती है इंट्यूशन वाली। मेरा दिल भी कह रहा है, आप दिल दिमाग और डेटा लगाते हो, मैंने डेटा तो बता दिया पर मैं अब दिल भी लगा रहा हूँ कि चेन्नई जीत रही है, क्योंकि चेन्नई का मोराल, चेन्नई का भी टीम सेटअप ज्यादा अच्छा चल रहा है। और ऑब्वियस सी बात है पॉइंट टेबल में ऊपर भी है, पर गुजरात टाइटंस को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि पॉइंट टेबल में सबसे आखिरी नंबर पे है वो। एग्जैक्टली, यहाँ पे चेन्नई को जितवा रहे ऋतिक भी, और मेरे हिसाब से भी चेन्नई ही जीतेगी। तो यहाँ पर गुजरात विल विन द T20 मैच अगेंस्ट चेन्नई के सवाल पे हम कर देंगे नो। तो नो पे क्लिक करके जो इन्वेस्टमेंट है वो करनी है हमें। और प्राइस जो है अभी 5.8 दिखा रहा है, बट मैं जाके इसको थोड़ा सा नीचे करूंगा, क्योंकि जब मैच चलेगा तो प्राइस कहीं ना कहीं डाउन आएगा, तो हम कॉन्टेस्ट में एंटर कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम प्राइस सेलेक्ट करते हैं, चलो 5 रख लेते हैं अभी। तो 5 के बेसिस पे मैंने 100 कॉन्टेस्ट एंटर किए और बेसिकली 50-50 हमने अभी यहाँ पे रखा है। तो जैसे ही यहाँ पर हम 100 कॉन्टेस्ट में एंटर करेंगे तो हम स्वाइप राइट कर देंगे फॉर नो, और ये हो जाएंगे हम कॉन्टेस्ट में एंटर। और उसके बाद अगर दूसरा सवाल देखें कि टॉस विनिंग टीम विल ऑप्ट टू बैट फर्स्ट, आपको क्या लगता है ऋतिक? नहीं, नो। तो हम नो पे जाएंगे और नो पे इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से भी नो ही होगा, पहले गेंदबाजी होगी। और जो कॉन्टेस्ट हैं वो अभी तो नीचे करके हम इसको भी 5-5 पे रखेंगे, 50-50 रखेंगे, बिकॉज अभी एक्चुअली किसी को पता नहीं है क्या होगा। फिर 100 कॉन्टेस्ट एंटर किए और फिर 500 रुपये हमने लगा दिए। और अगर हमारी इन्वेस्टमेंट 500 की है तो रिटर्न्स भी 500 आ सकते हैं। 500 यानी कि 500 रुपये लगा के आप 1000 रुपये वापस लेकर आएंगे अपनी जेब में। उसके साथ यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो टीम बैटिंग फर्स्ट विल स्कोर 187 और मोर रन इन 20 ओवर्स। तो ऋतिक आपके हिसाब से क्या लगता है? इजी,
कैसे? इजी रहेगा अगर आप चलो कुछ दो मुकाबलों की बात कर रहे हो। वैसे तो थोड़े बहुत मैचेस हो चुके हैं अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, तो दो मुकाबलों की अगर आप बात करो उठा के तो 199 200 भी लगे, 206 भी लगे हैं यहाँ पर इस मैच में, और वो चेज भी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं 187 बहुत बन सकता है, पीस ऑफ केक है टीमों के लिए, क्योंकि अगर आप बैटिंग देखो गुजरात की अच्छी फॉर्म में चलती है तो वो भी बना सकती है, इसमें शुभमन गिल का रोल होगा ज्यादा। इवन अगर आप बात करो चेन्नई की, तो चेन्नई में भी इतना दम है कि भाई अगर उनके बल्लेबाज चलते, ऊपर से स्टार्ट अच्छी मिलती है, मिडिल ऑर्डर में अगर सब अच्छे तरीके से प्रदर्शन करते और शिवम दुबे का रोल इसमें बहुत ज्यादा होगा, तो भाई चेन्नई 187 क्या 187 से ऊपर भी जा सकती है, क्योंकि बैटिंग पिच है। सीएसके की बात कर ली, गुजरात की अगर बैटिंग आती है तो आपको लग रहा है 187 बन जाएंगे? भाई बन सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। यस के हिसाब से जा रहा मैं हूं यस के हिसाब से जा रहा हूँ। ठीक है, हम यस के बेसिस पे ऋतिक के करेंगे, लेकिन मैं शुरुआत में इसको 3.5 रुपए या 3.5 पे हम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और 100 कॉन्टेस्ट में एंटर करेंगे, यानी कि मैं 350 रुपये अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ और ये सही हो जाती है हमारी प्रिडिक्शन, तो हमें रिटर्न मिलेगा, नेट विनिंग्स होंगे 650 रुपीज़ की। दिक्कत क्या है, हम यहाँ पे ये हमारा दिल दिमाग को डेटा लगाकर इस हिसाब से कर रहे हैं। अगर आपका दिल दिमाग को डेटा कुछ और कहता है, उसके बेसिस पे आप अपना ओपिनियन यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, उसके बेसिस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉन्टेस्ट यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, जितना भी आपके हिसाब से आपको लगता है। तो यहाँ पे स्वाइप राइट करके हमने कॉन्टेस्ट एंटर कर लिए, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे और चलेंगे तो यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ का एक आएगा सवाल कि ऋतुराज गायकवाड़ विल स्कोर 30 और मोर रन्स, यस और नो? यस 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 मेरे हिसाब से, और जब इनका स्टॉक आएगा ना तब मैं इनको लॉन्ग ही लूंगा। आप क्या लोगे? मेरे को लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ शायद अब लॉ ऑफ एवरेजेस की देखें तो बहुत टाइम से परफॉर्म करते आ रहे कंसिस्टेंटली, शायद यहाँ पर चकमा खा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है उस बेसिस पे जा रहा हूँ, और मेरा दिल, मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कि नहीं परफॉर्म करेंगे। मेरे हिसाब से मैं यस कर रहा हूँ। मैं तो नो करूंगा, नो पे जाके, और मैं यहाँ पे 100 जो कॉन्टेस्ट है 5 की रेट पे मैं करूंगा एंटर। चलो, और ये हो गई यहाँ पर हम कॉन्टेस्ट ज्वाइन। तो ये तो बात हो गई स्टैट्स प्रो की, और आप ये लाइव मैचेस के टाइम पे भी खेलते रहेंगे, क्योंकि बिकॉज ऑब्वियसली बात है जो सिचुएशन आती है उसके बेसिस पे रेट्स जो हैं फ्लक्चुएट करते रहते हैं, एंड आपको लग रहा है कहीं आपके गेंस जो है वो अच्छे हो गए तो आप वहां से एग्जिट लेकर भी हेज कर सकते हैं, और जस्ट इन केस आपकी जो ओवरऑल प्रेडिक्शन थी वो कहीं गलत जा रही है और आपको लग रहा है कि यार ये लॉस में ना चला जाऊं ज्यादा, तो उसको भी आप हेज कर सकते हैं टाइम टू टाइम। यू हैव टू बी वेरी एक्टिव ऑन द ऐप, और उसका जो थ्रिल है ना वो अलग है। जब मैच चल रहा होता है उसके बेसिस पे आप जो एनालिसिस करते हैं, मजा, बहुत मजा और फीलिंग बहुत बढ़िया आती है। और उसके साथ साथ अब अगर आगे चले तो मार्केट्स ऑफ द डे की बात कर ही लिया हमने ऋतिक, अब हम बात करने वाले हैं आज के बाजीगरों की। तो कौन से होंगे वो 11 बाजीगर जो हमें अपनी क्लासिक फैंटेसी टीम के अंदर रखने होंगे? अब बिल्कुल, और ये बाजीगर आपको बताएगा आज के बाजीगर। वैसे जय, आज के बाजीगर मतलब क्लासिक फैंटेसी टीम बताने से पहले एक बात और मेरे दिमाग में आई थी जब आपने स्वाइप राइट बोला कि मतलब बाकी ऐप्स तो चलो स्वाइप राइट करवा देती हैं, पर स्पोर्ट्सबाजी भी एक ऐसी ऐप है, मतलब एक ऐसी ऐप एकमात्र जो स्वाइप राइट पे बिलीव करती है। स्वाइप राइट भी, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। इसी वजह से मैं अट्रैक्ट हुआ था इस ऐप पे, क्योंकि इसमें स्वाइप राइट है, क्योंकि स्वाइप लेफ्ट करने का ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। हम जैसे लोग स्वाइप राइट हो जाते हैं। हाँ। यहाँ अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। और अब आप जरा क्लासिक फैंटेसी टीम बताओ। अब वो हमने जो प्लेयर चुने हैं, जो 11 कंबाइंड दोनों टीमों में से, जिन पर हमने स्वाइप राइट किया है जी, क्लासिक फैंटेसी वाले। विकेट कीपर्स में रिद्धिमान साहा, बैटर्स में शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़ और डेरल मिचेल, ऑलराउंडर्स में मिचेल सैंडनर, रविंद्र जडेजा, बॉलर्स में तुषार देशपांडे, जोशुआ लिटिल, नूर अहमद, राशिद खान और मोहित शर्मा। कैप्टन रहेंगे ऋतुराज गायकवाड़ और वाइस कैप्टन रहेंगे शिवम दुबे। तो यार कैप्टन वाइस कैप्टन आपने ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे को बनाया है। मैं तो ऋतुराज गायकवाड़ के जो स्टार्ट प्रो था वहां पे मैंने कहा है कि भाई वो 30 रन तो नहीं बनाएंगे, तो मेरे हिसाब से मैं तो अपनी टीम में उनको कैप्टन नहीं बनाऊंगा। ऑल द टीम में रखूंगा जरूर, लेकिन कैप्टन नहीं बनाऊंगा। तो कैप्टन शिवम दुबे को तो वाइस कैप्टन ठीक मानते हो ना? हाँ वो ठीक है, मैं रविंद्र जडेजा को वाइस कैप्टन बनाऊंगा, शिवम दुबे को कैप्टन बनाऊंगा। शिवम दुबे को कैप्टन बनाऊंगा, बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से चलो दोनों की बात रख ली। आपने ऋतुराज गायकवाड़ को नहीं चाहा था, मैं ऋतुराज गायकवाड़ को चाह रहा था, असली में भी चाहता हूं उनको मैं। क्योंकि कैप्टन के तौर पे तो मैंने इनको अपनी टीम में कैप्टन बना लिया, वो मैंने अपनी बात रख ली। आपकी बात मैंने जो है, अब कैप्टन तो बना नहीं सकता अपनी टीम में, अब ऋतुराज को बना लिया, तो मैंने वाइस कैप्टन बना दिया दुबे को। थैंक यू सो मच भाई, तो हो आप। लेकिन आप भी अपनी टीम इस तरह से बना सकते हो। मेरा ओपिनियन तो ये रहेगा कि मैं यहाँ पे कैप्टन जो है शिवम दुबे को बनाऊं और वाइस कैप्टन रविंद्र जडेजा को बनाऊं। ऋतिक की टीम उसके अकॉर्डिंगली जो बाकी चीजें हैं वो मुझे सेम लगी, मेरा भी वही ओपिनियन था, बट इसमें बस रविंद्र जडेजा को मैं यहाँ कैप्टन बनाना चाहूंगा। और उसके साथ में अब आगे चले ऋतिक,
तो अगर स्टॉक्स की बात कर ले, इन्हीं प्लेयर्स के बारे में बात हाँ कर ही रहे थे। यही तो बात कर रहे थे, जैसे कि मैंने तो भाई ऋतुराज गायकवाड़ को लॉन्ग उठाया। ऑब्वियसली मैं शॉर्ट लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि वो परफॉर्म करने वाला है, और आपको लगता है परफॉर्म करने वाला है, आपकी समझ है, कोई बात। ठीक है, क्योंकि मेरे को लगता है क्योंकि वो बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन करते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बाउंड्रीज का, और अच्छे तरीके से खेलेंगे, उनको टाइम बहुत मिलेगा वहां पर। और शिवम दुबे को मैंने लॉन्ग पिक किया है। दूसरा स्टॉक शिवम दुबे का है, मैंने लॉन्ग पिक किया उनको। मैंने शिवम दुबे का स्टॉक भी ऑफ कोर्स लॉन्ग पिक करूंगा मैं। और उसमें तीसरा जो है, मैं यहाँ पे शुभमन गिल के स्टॉक की तरफ जाऊंगा, लेकिन मैं उसको शॉर्ट में पिक करूंगा। मैं भी सीएसके के सामने मैं शुभमन गिल शॉर्ट रखूंगा। मैं भी इस मामले में हमारी बातचीत मिलती है। जेन्युइन, बहुत बढ़िया। और इसके साथ आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद ऋतिक बताएंगे जरा अब हमें कि गिव अवे में क्या है। गिव अवे बता दो। गिव अवे में ये है कि अगर हमारे दर्शक, हमारी ऑडियंस बता दे कि सबसे ज्यादा विकेटें कौन लेगा इस मैच में। ओके। और विकेटों के साथ साथ इकोनॉमी तो खैर बड़ा मुश्किल हो जाएगा बताना, इस वजह से मैंने विकेट रख देते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन ज्यादा विकेटें लेगा इस मैच में, तो उनको तो एक तो स्पोर्ट्सबाजी की तरफ से मर्चेंडाइज तो मिलेगी और ₹500 कैश बोनस प्राइज भी। क्या बात कर रहे हो, मिलेगा। सही है यार, और क्या चाहिए आपको। ये टीम जो है वो आप लगा सकते हो, टीम मिल गई आपको, स्टैट्स प्रो के लिए ज्ञान मिल गया हमारी तरफ से, और उसके साथ स्टॉक्स कौन से पिक करने चाहिए वो सब बात हो गई है। और अब आपको प्रिडिक्शन करने पे अपना दिल दिमाग डेटा लगाकर जो आप एनालिसिस करते हैं और जो प्रिडिक्शंस करते हैं, एक प्रिडिक्शन आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, लेकिन वो होनी चाहिए 7:30 बजे से पहले। जो मैच शुरू होता है उससे पहले आपको ये करना होगा, अदरवाइज वो मानी नहीं जाएगी और वो क्लोज हो जाएंगे तब तक। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारे चैनल को भी फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर रहे हैं, वरना फिर वो नलीफाई हो जाएगा एक तरफ से कि आपका कंसिडरेशन में नहीं आएगा आपका जो कमेंट है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ प्रेडिक्शन भी कर रहे हैं, और फिर आप जीत जाएंगे ₹500 कैश बोनस आपके स्पोर्ट्सबाजी वॉलेट में, और उसके साथ साथ स्पोर्ट्सबाजी की तरफ से मर्चेंडाइज भी। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द स्पोर्ट्सबाजी शो, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, और प्लीज टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, बिकॉज वहां भी बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट मिनट अपडेट्स आते हैं, और जस्ट इन केस अगर आपका कुछ मिस हो जाता है तो आप वहां पर जाके भी देख सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है अगर आपको हमारे गिव अवे कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत अनिवार्य है, तो वो कर लेना। और उसके साथ साथ देखते रहना, हम दोनों को सपोर्ट करते रहना ऐसे ही। और उसके साथ में जिसकी टीम, जिसके कैप्टन सही चलेंगे ना, वो कमेंट में बताना कि जय भाई आपके सही चले या फिर इनके सही चले, वो भी बताना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। थैंक यू।